जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहते हैं इंसान जो है अपना कई बार अनुमान लगाता है और उसके द्वारा बनाया हुआ इंसान बुद्धिजीवी और साइंटिस्ट जो है वो अपना अनुमान लगाता है, मगर कभी कभी उसका अनुमान जो है सही लग जाता है। मगर परमात्मा और परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ इंसान जो सिद्ध पुरुष होता है, सतगुरु होता है, योगी पुरुष होता है और जो परमात्मा में विलीन रहता है 24 घंटे, जो उसका अनुमान जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, प्रभु भक्ति के अंदर विलीन रहता है, तब उसके अनुमान और ऊपर वाले का जो अनुमान जो है बिल्कुल सटीक सही निकलता है। यही बात मैंने कई बार आजमाई और देखी। ये मई का महीना है, बहुत पिछले कई पुरानी बात है। सतगुरुदेव के पास मैं जाता था मई का महीना, और मेरे को बोलते थे कि बेटा तुम काम पे कैसे जाते हो। राधे 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 राधे। साइड देनी पड़ रही है, कोई बात नहीं। तो मेरे को वो बोलने लगे बेटा गर्मी बड़ी है, आप घर से काम पर कैसे जाते हो। मैं कहा बस गुरुजी आपकी कृपा से मैं चला जाता हूँ। और कहते बेटा सिर के ऊपर गीला कपड़ा रखा करो, कुछ छाता ले लिया करो, पानी की बोतल साथ में लिया करो, और अपने आप को छाँव में चलना चाहिए, धूप में नहीं चलना चाहिए। तो तुम बचाते रहोगे अपने आप को, तो तुम सही रहोगे। तो मैंने कहा गुरुजी जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा, और अगर नहीं भी करता तब भी मैं करूँगा। तो मेरे को कहने लगे गुरुजी कि ऐसा है बेटा, मई का महीना था कि थोड़े दिन के लिए काम पे जाना बंद कर दो। मैंने कहा गुरुजी काम पे जाना बंद कर दूँ, गर्मी तो है मगर रोजी रोटी भी तो चाहिए ना। मैं सतगुरु को समझ नहीं पाया और उनको सुना तो सही, मगर मैंने सोचा कि मैं अगर 7 दिन नहीं जाऊंगा तो मेरे को काम कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से मेरे को मिलेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा उन्होंने मेरे को समझा होगा। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने मेरे को बोला, गुरुजी और पानी भी आ गया। राधे राधे। आप भी निकल लो भाई, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा आप 1 हफ़्ता काम पे नहीं जाना, बहुत गर्मी पड़ रही है, 1 हफ़्ते बाद काम पे जाना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी जैसा आप कहो। फिर कहने लगे बेटा ऐसा है, पैसे की चिंता मत करना। मन की बात कैसे बूझ गए वो। कहते बेटा पैसे की चिंता न करना, वो तेरा जो हिसाब किताब है ऊपर वाला दे देगा। खुद नहीं बोला कि मैं दे दूँगा, ये बोला कि जो ऊपर वाला है वो सब हिसाब किताब करता है। ऐसी बात नहीं है, तेरा जो कर्म है वो कर्म अभी नहीं करना, थोड़े दिन के लिए रोक देना है। मैंने कहा गुरुजी अब एक बात तो बताओ, चलो मैं नहीं जाता, क्या 7 दिन जाऊंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, गर्मी तो रहनी है नहीं है। मई जून का महीना बहुत गर्मी वाला होता है। तो कहने लगे बेटा ऐसा है, 7 दिन बाद बारिश आनी है और मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा और तब तुम्हें काम पे जाना है। तो सेवक ने ऐसा ही किया। मेरी पत्नी भी साथ थी, धर्मपत्नी। तो उन्होंने बोला कि जैसे गुरुजी बोले वैसा ही हमने करना है। आप यकीन मानिए मैं 5-7 दिन घर से निकला ही नहीं, और बहुत गर्मी उस टाइम पड़ी। और जब मैं 6ठा दिन हुआ
तो 7वें दिन क्या देखा कि बारिश छम छमा इतनी बारिश कि मैं देखकर हैरान रह गया। तो गुरु जी का वाक्य बिल्कुल सही निकला। जय सिया राम। तो गुरु जी का वाक्य जो है सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया कि वक्त के आने से पहले ही उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि ऐसा तेरे साथ होगा, ऐसा तेरे साथ होगा। क्योंकि मुझे आने वाला वक्त जो है मेरे गुरुदेव मेरे को बता दिया करते थे कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना। पता नहीं कितनी मुसीबतों से मेरे को गुरु जी ने वक्त से पहले ही मेरे को बताकर मेरा भविष्य सुधार दिया और मेरे पर कल्याण किया। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की शरण में जाने से, सतगुरु की शरण में जाने से, और हमारे जो योगी पुरुष है, सिद्ध योगी पुरुष, उनके वचन कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं हम लोग विश्वास नहीं करते, मगर उन पर जो विश्वास कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। अब आप सोचोगे कि बारिश में क्यों जा रहा है भाई? मैं हमेशा, मेरा नित्य कर्म है, आंधी तूफ़ान बारिश कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेवा को नहीं रोकता, क्योंकि मेरी जो सेवा है वो रॉक गार्डन में हर बार रहती है। हाँ, कई दफ़ा मैं बाधित हो जाती है, या मेरी बहुत शरीर स्वस्थ ना हो, या कहीं ज़रूरी काम पड़ जाए, या फिर बांके बिहारी जाना हो, तीर्थ स्थान जाना हो, तो तभी मैं छुट्टी करता हूँ। नहीं तो 365 दिन में कोशिश करता हूँ कि पूरा ही 365 दिन सेवा करूँ और परमात्मा का नाम लूँ। तो मैं बात कर रहा था कि ऊपर वाला जो है उसका अनुमान और उस सद्गुरु की बातें जो कही हुई होती है, हमें उन पर चलना चाहिए। और ऊपर वाले का जो अनुमान है वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। वो ऊपर वाला जो तुम्हारे कर्म करके देता है, लिखवाता है, करता है, प्रारब्ध बनाता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही बनाता है। तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक का कहकर मैं यही आपसे कहूँगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपना कर्म करना है, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हमें अपना कर्म करना है। अब जैसे मैं अभी रॉक गार्डन में जा रहा हूँ, बारिश तो हो रही है, थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो जीव जंतु बेचारे इधर उधर छुपे बैठे हैं, उनका दाना पानी ये सब ख़राब हो गया होगा। अब इंसान की तरह तो है नहीं जो जमा करके रखा हुआ है तो हम लोग खा लेंगे। हमारे में जितनी मुसीबतें आती हैं हम तो लोग इंतज़ाम रखते हैं, परमात्मा का इंतज़ाम जो है वो ऊपर अल्लाह ही रखता है, किसी ना किसी को अपना बनाकर और उसके थ्रू वो भेज देता है। तो मैं भी अभी बैठूँगा, थोड़ी देर बारिश होएगी और बारिश के रुकने का इंतज़ार करूँगा, और जाकर जो मेरे से सेवा वो परमात्मा करवाना चाहता है मैं वो सेवा करूँगा। कोई आए ना आए, पर मैं अपना जो फ़र्ज़ जो है अदा करना है, तो यही मेरी इच्छा रहती है। राधे अरे राम जी, निकलना मुश्किल हो गया ये जगह। राधे। अब देखो पार्क में कोई भी नहीं आया, सब खाली पार्क है आज। क्यों? हर एक ने अपनी सुविधा अनुसार जो है आना है, ज़रा सा भी कष्ट आ जाए तो वो घर बैठ जाता है। और जो कर्म करने वाला इंसान है वो उठत बैठत हर बजो साधु संत फकीर। तो जो उठते बैठते जो भगवान का सिमरन करता है, उसकी आराधना करता है और उसके दिए हुए कार्यों को, कर्म को करता है, वही परमात्मा को पा सकता है। और वो भी अपने शरीर से निष्काम भाव से काम करे, अपने लालच के से ना करे, तो तभी वो काम परमात्मा को पा सकता है। राधे राधे। थोड़ी सी चढ़ाई आ गई ऊपर, कोई बात नहीं। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, अगर कभी किसी का भी चाय पानी कुछ भी खाओ तो उसका जो उतारा करे
जैसे परमात्मा ने दिया है उसका शुक्राना करना है। ठीक उसी तरह जो तुम किसी का खाते हो तो उसका उतारा करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, या उसका कुछ भी हो सके इसी जन्म में उतार दें, वरना वो अगले जन्म में आपको पता नहीं कितने गुना देकर तुम्हारी जान छूटेगी। 84 का चक्कर है। तो इसलिए मेरी कोई भी काम होता है वो सब निष्काम भाव से होता है। मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि मेरे व्हाट्सएप वीडियो वगैरह जो भी बनाता हूँ वो जग कल्याण के बनाता हूँ, ना कि मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए बनाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मेरे सद्गुरु ने बोला था कि ये प्रसिद्धि मान सम्मान से दूर रहा करो, बस जन कल्याण के लिए जो कार्य आए उसमें कभी मना नहीं करनी, उठकर तैयार हो जाना है, उसको मना नहीं करना। तो यही कारण है कि सतगुरु की दी हुई सभी सीखें, परमात्मा के दिए हुए जो उपदेश, उनको मैं मानता हूँ और उस पर चलता हूँ। तो आप भी प्लीज़ ये मेरे व्हाट्सएप के जो जितने भी यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के ऊपर थोड़ा सा भेजने की कोशिश करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो साधु संत महात्मा जब आते हैं तो दूसरों का कल्याण के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते, क्योंकि परमात्मा जो है वो कल्याण के लिए ही भेजता है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, देखने लायक है। राधे 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 राधे। कोई भी यहाँ पर नहीं है, खाली बिल्कुल। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरी इन बातों का अनुसरण करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। यूट्यूब में बैकुंठ निष्काम सेवा मंच है और इंस्टाग्राम के अंदर सेवक हरि गोपाल नाम से ये दोनों खुलेंगे। तो उनका प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उनको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों का भी कल्याण हो सके। राधे 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 राधे।